अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम राज्यसभा के इलेक्शन की खबरों पर जो है वो लगातार बने हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो एक बड़ा चैलेंज जो है वो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि 3.5 साल के बाद जो है वो राज्यसभा इलेक्शन होने हैं। हम इस वीडियो में आपको डिफरेंट कैंडिडेट्स के नाम बताएंगे जो इस वक्त रेस में हैं, जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं अभी तक। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स है जिनका डिक्लेयर्ड है, यानी कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो श्योरली जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है और ना ही किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। उसके बाद कश्मीर की जो दूसरी सीट है वहां पर जो साबका फूड मिनिस्टर है और जो एमएलए के इलेक्शन जो है वो चंद सौ वोटों से हारे, वो चौधरी रमजान साहब हैं। उनका नाम जो है वो आ रहा है राज्यसभा के लिए और उन पर भी जो है वो एक तरह से हामी जो है वो पार्टी भर चुकी है। हालांकि जो नासिर असलम वानी है वो भी एक फ्रंट कंटेंडर थे जो राज्यसभा की सीट के लिए कश्मीर वैली से, लेकिन क्योंकि अब नासिर असलम वानी साहब को जो है वो पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और रिसेंटली उनको जो है वो जो ओहदा था प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का, जो उनके पास कई सालों से था, उनसे भी जो है उनको फारिग किया गया ताकि वो जो है वो अपनी पोस्ट पर और अपने काम पर जो है वो फोकस कर सके। क्योंकि जो पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास काफ़ी काम होता है और उस पर काफ़ी बर्डन होता है कि जो चीफ मिनिस्टर की पॉलिसीज़ है उनको वेरीफाई करे, उनको ग्राउंड लेवल पर चेक करे और उनको इम्प्लीमेंट करने की जो है वो पूरी कोशिश करे। तो ये भी मैं बता दूं कि नासिर असलम वानी साहब का जो है वो अब जो है वो नाम जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि नासिर असलम वानी को जो है वो राज्यसभा भेजा जाए, तो और जो चौधरी रमजान साहब है उनको जो है वो पॉलिटिकल एडवाइज़र जो है वो बनाया जाए उनकी जगह। लेकिन अभी इसमें जो है वो पार्टी ने हामी नहीं भरी है और अभी तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है उसमें चौधरी रमजान साहब और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो कंफर्म्ड है कश्मीर प्रोविंस से जो 2 सीटें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस पर। अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें, यहाँ पर सजाद अहमद किचलू जो 521 वोटों से हारे हैं यहाँ पर किश्तवाड़ में, और जो पार्टी है उनको उन पर जो है वो पूरा एतमाद है कि वही जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे जम्मू डिवीजन से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी सीट पर। सजाद अहमद किचलू के बारे में मैं बता दूं कि जो पार्टी है उनका ये मानना है कि सजाद अहमद किचलू ने जो हार है पार्टी उसको इसलिए तस्लीम नहीं करती है क्योंकि पूरी जो बीजेपी की लीडरशिप और आईटी सेल है उन्होंने किश्तवाड़ पर फोकस किया। यहाँ पर स्पेशली जो है वो सीट को क्रिएट किया गया, जो यहाँ पर डिलिमिटेशन में उस तरह के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डोमिनेटेड एरियाज थे जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिलता था उसको काट लिया गया। यहाँ पर होम मिनिस्टर जैसे जो लीडर है वो कैंपेनिंग के लिए आए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बेल्ट में कैंपेनिंग के लिए आया। और जो पार्टी है उसका मानना है कि अगर हमें चिनाब वैली में रेलिवेंट रहना है, क्योंकि जो जिस तरह की पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन जो है वो चल रही है, क्योंकि जम्मू में पार्टी का मानना है इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी जो है वो एक ही एजेंडा लेकर जो है वो बीजेपी वहां पर रही और उसने जो है वो वहां से 29 सीटें जीती। और इस बात से ये अक्कासी होती है कि पार्टी जो है वो चाहेगी कि चिनाब बेल्ट में जहां पर इनको एक अच्छा खासा वोट जो है वो मिला है उसको जो है वो रखवाली की जाए और आगे चलकर जब कश्मीर डिवीजन में उनको किसी तरह की सीटों का जो है वो आंकड़ा कम पड़ता है तो जो चिनाब बेल्ट है और पीर पंजाल जो है वो उसको जो है वो कंपनसेट करे। तभी जो है वो पीर पंजाल से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लिया गया, सुरेंद्र चौधरी को दिया गया जो पहली बार इलेक्शन जीत कर आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और जावेद अहमद राणा साहब को जो है वो वहां से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया जो सीनियर लीडर हैं। उसके अलावा सतीश शर्मा को जो है वो जम्मू की बागडोर जो है वो दी गई। लेकिन जो कांग्रेस है उसका रोल जो है वो कश्मीर जो जम्मू डिवीजन में है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहती है कि कांग्रेस जो है वो डोमिनेंट फोर्स का जो है वो रोल करे जम्मू डिवीजन में, क्योंकि वो इलाका जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ा है, जबकि उसमें कुछ सीटें जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फोकस करेगी। लेकिन बाकी जो है उन्होंने कांग्रेस को बोला है कि आप जम्मू को जो है वो देखें, हम पीर पंजाल और चिनाब वैली पे जो है वो फोकस करते हैं। तो इसलिए जो है वो
सजाद किचलू की जो है वो अहमियत जो है वो पार्टी के सामने जो है वो एक ज़्यादा जो है वो वैल्यू रखती है कि उनको ही जो है वो यहाँ से राज्यसभा के लिए जो है वो भेजा जाए। हालांकि मैं ये बता दूं कि जो सोर्सेज हैं हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग जो है वो सजाद किचलू के खिलाफ प्रोपागंडा चला रहे हैं और ये कोशिशें कर रहे हैं कि जिसमें मैं बता दूं कि उनका ये भी मानना है कि जो उनके मुखालिफ पार्टीज हैं वो हत्ता कोशिश कर रही है कि सजाद किचलू जो है वो चिनाब बेल्ट से जो है वो ना बने, और जो अपोजिशन पार्टी के जो लिंक्स हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो एनसी में हो, वो यूज कर रहे हैं कि सजाद किचलू का जो है वो पत्ता जो है वो काटा जाए। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पार्टी को, आपका इशारा जो मैं देना चाहता हूं आप शायद समझ गए होंगे, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि सजाद अहमद किचलू जो है वो चिनाब बेल्ट से जो है वो रिप्रेजेंट करे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि उनको पता है कि सजाद अहमद किचलू जो है वो सिंगल हैंडेडली जो है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट बैंक है उसको बचा कर ही नहीं रखेंगे बल्कि उसको इंप्रूव भी करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें जो पिछला इलेक्शन था सजाद अहमद किचलू का, उसमें उनको 25,000 वोट मिले थे, लेकिन आज जो है वो 29,000 वोट लिए हैं। जबकि आप देख रहे होंगे पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 15,000 वोट लिए गए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका ये कहना है कि जो प्यारेलाल शर्मा को वोट मिला है और जो अलायंस के कैंडिडेट को वोट मिला है वो भी पार्टी का ही वोट है और उसको भी जो है वो संभाल कर रखने की जरूरत है। और तकरीबन 70 से 80,000 के करीब जो वोट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का किश्तवाड़ जिला में, और फिर अगर हम देखें डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वोट है, जो 3 सीटें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहां पर जो है इनका एक स्ट्रांग वोट है। रामबन तो उन्होंने जीती है, बानाल में भी उनका जो है वो अच्छा खासा वोट जो है वो सजाद शाहीन ने जो है वो लिया है, और उसको जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो रखवाली करना चाहती है। और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कश्मीर के जो लीडर्स हैं, जो एमएलएज हैं, उनका साफ कहना है कि हम जो है वो इसमें सजाद अहमद किचलू को ही जो है वो नॉमिनेट करेंगे। जो पार्टी के एमएलएज हैं, मुझे तकरीबन जो है 30 से 35 एमएलएज ने पिछले दिनों जो है ये बात बताई, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना है कि आप सजाद अहमद किचलू को जो है ये बताइए कि उनके अलावा जो है वो कोई भी कैंडिडेट जो है वो चिनाब बेल्ट से नहीं है। मैंने उनको यही बताया कि आप उनको खुद ये चीज़ कन्वे कर लीजिए। और शान सजाद किचलू जब मेरे साथ था तो उसको भी जो है वो मेरे सामने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टॉप एमएलएज हैं उन्होंने ये बात कही कि सजाद अहमद किचलू ही जो है वो कैंडिडेट होगा। तो मैं इस प्रोपेगेंडा को जो है वो शांत करना चाहूंगा यहाँ पर, और ये बात अथेंटिकेट करता हूँ कि सजाद अहमद किचलू जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे राज्यसभा के, जो जम्मू की एक सीट एश्योर्ड है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वहां पर कैंडिडेट है। और हालांकि इसमें कोशिशें की जा रही हैं, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विदिन भी जो है वो ग्रुपिज्म है, ये ग्रुपिज्म जो है वो हर जगह है। कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं कि वहां पर जो है वो जम्मू के किसी लीडर को एडजस्ट किया जाए, ताकि जो सजाद अहमद किचलू जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन के लिए थ्रेट है, वो जम्मू का कोई लीडर जो है वो थ्रेट नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो बीजेपी के जो पॉलिटिक्स है उसके रंग में जो है वो रंगने की जरूरत है। मैं बता दूं कि यहाँ पर तब तक चेंजिंग जो है वो नहीं आएगी जब तक एक शख्स यहाँ का जो है वो इस माइंडसेट से बाहर ना निकले कि उनको वोट जो है वो डेवलपमेंटल एजेंडा पे देना है, न कि जो रिलीजियस बेसिस पॉलिटिक्स है उस पर देना है। मैं बता दूं और मैं ये ऑन कैमरा बताता हूं कि अगर हमारा मुल्क जो है वो बाकी तरक्की पजीर मुल्कों से जो है वो पीछे, वो सिर्फ इसलिए है कि हम पॉलिटिकली जो है वो एजुकेटेड नहीं है। यहाँ का जो वोटर है वो पॉलिटिकली जब तक एजुकेटेड नहीं होगा तब तक जो है वो हम अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे, यूके जैसे कंट्री को जो है वो पिछाड़ नहीं सकते, और हम डेवलप नेशन जो है वो नहीं बन सकते हैं जब तक कि हमारे जहनों में जो है वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जाए। मैं बता दूं कि जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट आ रहे हैं वो रविंदर रैना का जो है वो फ्रंट पे नाम है, क्योंकि बीजेपी भी जो है वो पीर पंजाल में जो है वो फोकस करना चाहती है। जो उनका वोट बैंक है, जो उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स को जो है वो स्टेटस दिया वहां पर, और जो बाकी चीजें उसको आगे चलकर जो है वो कैश इन करना चाहते हैं ऑलरेडी। हालांकि उनका वहां पर जो है वो गुलाम अली खटाना जो है वो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर है, और वो चाहेंगे कि जो रविंदर रैना है वो उस बेल्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करें। हालांकि कविंदर गुप्ता और जो साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह
है वो भी जो है वो लॉबी कर रहे हैं अपने लिए नाम वहां पर डालने के लिए। और कुछ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा जो है वो भी अगर राज्यसभा के लिए जो है वो उनको भी अगर जो है वो पार्टी बोलेगी तो वो भी जो है वो जाने के लिए तैयार है और वो पार्डर की सीट जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है और गवर्नमेंट जो है वो सेंटर की है और सुनील शर्मा को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो मिनिस्ट्री की पर भी जो है वो नजर है। और मैं ये भी बता दूं कि वो मिनिस्ट्री जो है MOS होम है जिस पर सुनील शर्मा की नजर जो है, क्योंकि सुनील शर्मा ने यहाँ पर एंटी मिलिटेंसी और एंटी सेपरेटिस्ट जो है वो बहुत काम किया है। और अगर वो राज्यसभा के लिए जाते हैं और उनको मौका मिलता है सेंटर में रिप्रेजेंट करने के लिए एज एन MOS होम, तो वो जो है वो मिलिटेंसी के अगेंस्ट और जो रेडिकलाइजेशन है उसके अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर काम करेंगे, जो बीजेपी का एक एजेंडा भी है, ताकि उनको जो है वो देश भर में उस चीज़ का जो है वो आगे चलकर इलेक्शनों में जो है वो फायदा मिले। हमारी राज्यसभा की खबरों पर जो है वो और भी नजर है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर 3 डिफरेंट नोटिफिकेशन निकलती है तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 4 सीटें यहाँ निकाल सकती है और उसमें 3 सीटें तो उनको एश्योर्ड है, जबकि चौथी सीट पर जो है वो कंटेस्ट हो सकता है अगर वो खुद लड़े या कांग्रेस को जो है वो सीट ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को जो है वो PDP की वोट की जरूरत है, तो PDP जो है वो कांग्रेस को आसानी से वोट दे सकती है। फिर सजाद लोन और इंजीनियर रशीद के भाई का जो है वो वोट मैटर करता है कि वो किसको जो है वोट देंगे, क्या वो बीजेपी को वोट देंगे। जाहिर से तौर से बात लगती है कि कश्मीर का कोई भी पॉलिटिशियन इस वक्त अपने आप पर रिस्क नहीं लेगा कि वो जो है वोट दे बीजेपी को, तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि अगर चौथी के सीट पर जो है वो कांग्रेस को दिया जाता है तो और कांग्रेस की तरफ से अगर कोई स्ट्रांग कंटेंडर है यहाँ पर वो वकार रसूल वानी है। जी हाँ, चाहे वकार रसूल वानी को जो है इस वक्त काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उनको जो है वो एक प्लानिंग के तहत जो है वो JKPCC प्रेसिडेंट से हटाया गया, लेकिन पार्टी लीडरशिप को कहीं ना कहीं जो है वो अब इस बात का समझ आया है और उनको जो इस बात से जो है वो इत्तेफाक है कि जो वकार रसूल वानी है उसका इलेक्शन हारना भी जो है वो कांग्रेस की अंदरूनी साजिश है। और उसमें जो है वो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि पार्टी को जो है वो पता है कि किस तरह से जो है यहाँ पर अपनों ही ने जो है वो अपनों के खिलाफ साजिशें लड़ी और अपने ही जो है वो दूसरों के साथ मिले, वही अपने जो है वो इस वक्त राज्यसभा की सीट के लिए भी जो है वो सबोटाज कर रहे हैं, चाहे वो सजाद किचलू की नॉमिनेशन हो चाहे वो वकार रसूल वानी की नॉमिनेशन हो। अगर दोनों की यहाँ से नॉमिनेशन होती है तो जाहिर से तौर से बात है कि चिराग बेल्ट जो है वो आगे चलकर एक स्ट्रांग सपोर्ट में उभरेगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और आगे चलकर जब भी यहाँ पर गवर्नमेंट बनेगी उसमें जो है वो फिर पीर पंजाल और चिनाब बेल्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो निभाएगी। अभी इसमें ये देखना है कि क्या सिंगल नोटिफिकेशन निकालेंगे या 3 नोटिफिकेशन निकालेंगे जिस तरह से पहले का ट्रेडिशन है। और जैसे मैंने बताया जो पार्लियामेंट सेशन है उससे पहले ही जो है इसकी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। हालांकि अभी तक जो है वो राज्यसभा के इलेक्शंस की जो है वो नोटिफिकेशन निकली हुई होनी चाहिए थे, लेकिन किन वजूहात के बिना तक पर अभी तक नहीं निकली ये जो है वो हम बता नहीं सकते। इसका जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही दे सकता, क्योंकि ये जिम्मेवारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही है कि वो राज्यसभा के लिए जो है वो इलेक्शन कराए। और मैं ये भी बता दूं कि जो अपर हाउस है यानी कि जो राज्यसभा है वो अपर हाउस होता है, वहां पर बीजेपी को जो है वो मेजॉरिटी नहीं है। और ये जब 3 सीटें जाएंगी तो जो बीजेपी की जो मेजॉरिटी है वो और वहां पर डाउन हो जाएगी। तो जाहिर से तौर से बात है कि बीजेपी कम से कम यहाँ से 1 सीट जो है वो लेना चाहेगी। अब ये देखना होगा कि क्या वो सिंगल नोटिफिकेशन अगर निकालते हैं तो तब बीजेपी के ज्यादा चांसेस है। अगर 3 नोटिफिकेशन निकलती हैं तो जो कांग्रेस और NC का अलायंस है वो चारों की चारों सीटें जो है यहाँ से जीतेगी विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट CPIM के तारिक आमिर साहब, राज मलिक के वोट से, इंजीनियर रशीद के भाई के वोट से, सजाद लोन के वोट से और PDP के वोट से। अगर ये सारे वोट कलेक्टिव होते हैं तो जाहिर से तौर से बात है कि ये जो है वो चारों की चारों सीटें जो है वो कांग्रेस NC अलायंस यहाँ से लेगी। हमारी इस खबर पर आगे चलकर भी नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।